कुछ और भी लोग होंगे समाजवादी लोगों से, आप चैनल के लिए थोड़ा बोल दीजिए। मैंने आपको पहले भी बधाई दी और मैं केवल आपके चैनल के माध्यम से एक बात ज़रूर कहूँगा, जो लोग माननीय लोहिया जी को, माननीय जनेश्वर मिश्र को, बाबा साहब को, पेरियर को, ललई यादव को और फूले को, सावित्रीबाई फूले को, ज्योतिबाई फूले को, जो दबे कुचले लोग हैं, जिनको ये लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुए हैं, वो आपका पेज 100% आपको फॉलो करना चाहिए। मैं भी करता हूं और मेरे जो मित्रगण हैं उनसे भी अनुरोध करूंगा और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी जनता जो मुझे सुन रही है, जो आपके चैनल को देख रहा है, उनके मित्र यारों दोस्तों से चर्चा करें आपके चैनल की, और आपके चैनल को शुभकामनाएं भी हैं, जनता से अपील भी है क्योंकि सपोर्ट करें और आपकी सपोर्ट के माध्यम से मदद भी करें, क्योंकि जब आपका चैनल आगे बढ़ेगा तभी तो इन विचारों को आगे बढ़ाया जा सकता है, तभी तो बाबा साहब के विचार आगे बढ़ेंगे, तभी तो लोहिया जी के विचार आगे बढ़ेंगे, तभी तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचार आगे बढ़ेंगे, तभी तो नेताजी का कारवा आगे बढ़ेगा। इसलिए सबसे निवेदन है कि लोहिया पेज को सभी लोग फॉलो करें। बहुत धन्यवाद सर, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। समाजवादी लोग तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि एंटी समाजवादियों से मेरा कोई अनुरोध हो ही नहीं सकता। जय समाजवाद, धन्यवाद। जय भीम, जय समाजवाद। नमस्कार साथियों, जैसा कि हम अपने चैनल के ऊपर लगातार समाजवादी दल से जुड़े हुए नेता और उनके कार्यकर्ताओं की आवाज़ सुनाने का काम करते हैं, और ये चैनल का नाम ही है लोहिया पेज, यानी कि समाजवादियों का अपना पेज। और इसी कड़ी में आज हम लेकर आए हैं एक और शख्सियत को, जिनके नाम और जिनका काम दोनों ही एक दूसरे से मैच करते हैं, यानी कि सबसे युवा नेता, या कह सकते हैं कि भरना में ज़मीन से लेकर ऊंचाइयां छूने वाले चेयरमैन, नगर पालिका अध्यक्ष श्री हाकिम सिंह चक जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा और आभार भी व्यक्त करूंगा कि आपने लोहिया जी के नाम से एक पेज बनाया, और आभार और धन्यवाद इसलिए दूंगा क्योंकि लोहिया जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं उस कार्य को आप भी आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहला प्रश्न आपसे यही है कि आप राजनीतिक दल से बिलोंग करते हैं, लेकिन इससे पहले आपने राजनीति कभी की नहीं, तो राजनीतिक ये जो परिचय है आप अपना हमारे दर्शकों को दीजिए कि आपने राजनीति कब से शुरू की, आपके दिमाग में ये समाजवादी दल ही क्यों आया? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि मेरी पृष्ठभूमि कोई राजनीतिक नहीं है। मैं एक मजदूर का बेटा हूँ। मेरे पिता, मैं जात से खटीक हूँ, चकू में रहने वाला चक्कर नगर ब्लॉक का हूँ, और मेरे पिता बर्तना नगर में आके, लगभग मेरा जन्म भी यहीं बर्तना नगर का है, और मेरे पिता या तो बकरी चराते थे जिसे छरियारा कहते हैं, और ऑफ टाइम मिलों में मजदूरी करते थे। और मजदूर का बेटा इस पद पे पहुंच जाए, ये केवल कमाल माननीय नेताजी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय प्रदीप यादव जी ही कर सकते हैं, और किसी की ताकत नहीं है। दूसरी बात, मैं मजदूर का बेटा हूं, मैं खुद एक हलवाई रहा हूं, और आज भी विधिवत पूर्ण रूप से वो काम भी करता हूं। तो मेरी प्रेरणा का केवल कारण यही है क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेताजी के विचारों से प्रेरित होकर, माननीय प्रदीप यादव जी से प्रेरित होकर राजनीति में आना कहें या जो भी कहें आप कह सकते हैं, लेकिन ये मेरी सीढ़ी चेयरमैनी कोई पहली सीढ़ी नहीं है। अच्छा। मैं आपको बता दूं, मैं 2006 में माननीय पूर्व सांसद विधायक आदरणीय प्रदीप यादव जी, माननीय प्रमुख जी के नेतृत्व में नगर पालिका चुनाव हुआ था, जिसमें मैं 7 वोटों से हार गया था। 2006 के नगर पालिका चुनाव, सभासद का चुनाव। उसके बाद 2012 में पुनः जब नगर निकाय के चुनाव हुए तो मैं उसी वार्ड से लगभग 358 वोटों से जीता। 12 से 17 चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सरकार थी और मैं नगर पालिका का वोट था, हमारे चेयरमैन माननीय रंजना यादव जी थी,
जी की, माननीय पूर्व सांसद प्रदीप यादव जी की कृपा पात्र माने या जो भी माने, या पार्टी का जो भी आदेश या पार्टी के प्रति निष्ठा माने, जो 2017 में नगर पालिका परिषद बर्तना की सीट ऐसी हुई और पार्टी ने मुझे अपना चेहरा बना के माननीय विधायक जी प्रदीप यादव जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और सभी हमारे नगर के वरिष्ठ नेताओं ने हमें अपना आशीर्वाद दिया और उनके आशीर्वाद के साथ साथ नगर की जनता ने आशीर्वाद दिया और उसी आशीर्वाद के वजह से आज हम इस सीट पे बैठे भी हैं। अध्यक्ष जी, आपसे अगला प्रश्न ये है, आपका विधानसभा से जुड़ा हुआ है, आपने आवेदन किया है? जी बिल्कुल किया है। और मैंने क्षेत्र में घूमा है, वहाँ आपकी चर्चे भी हैं और पर्चे भी छपके हैं, चर्चा पर्चा दोनों चीज़ें हैं, खर्चा भी आपने कर रखा है अच्छा खासा। क्षेत्र में आपको क्या लगता है, अगर 16-17 आवेदन है, आवेदन तो एक को ही मिलेगा, प्रत्याशी तो एक बनेगा, हम तो यही दुआ करेंगे कि आपने जो सोचा है वो मुराद पूरी हो, लेकिन पार्टी हित को देखते हुए अगर कोई दूसरा निर्णय होता है तब आप उस समय आपकी क्या दृष्टिकोण रहेगा? देखिए, स्वाभाविक सी बात यह है कि मेरी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है और जब आप किसी भी राजनीतिक पद पे जनप्रतिनिधि होकर किसी पद पे पहुंच जाते हैं तो ये कुदरती प्रक्रिया है कि आपकी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। और दूसरी बात सर, बढ़ना स्वाभाविक भी होता है। आप अगर छोटा सा काम कर रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं तो हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है। रही बात विधानसभा और क्षेत्र की, मेरे आवेदन की, तो मैं आपको बता दूं कि 2021 में आपने भी भ्रमण किया है चक्कर नगर क्षेत्र में, जो लगभग 5 नदियों से प्रभावित रहता है, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। मेरे पिता की, मेरे बाबा की वो जन्मभूमि है कदेशी घाट। 2019 में इसी तरीके की बाढ़ आई हुई थी, तो चूँकि एक खून कहें या लगाव कहें या जन्मभूमि की आवाज़ कहें, 2019 में जब चंबल और जमुना नदी उफान पे थी तो पूरा क्षेत्र डूब गया और 2019 में जब बाढ़ आ रही थी तब कोई राजनीतिक चुनाव नहीं था, कोई चुनाव का माहौल नहीं था, लेकिन चूँकि वहाँ से मेरा जन्म का रिश्ता है, पिता का रिश्ता है, बाबा का रिश्ता है, तो उस मिट्टी की आवाज़ क्या है या जो भी हो, 19 के चुनाव में मैंने पूरी ताकत से जितनी मुझ में क्षमता थी मैंने चक्कर नगर ब्लॉक में जाके वहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में घर घर जाके जितना मुझसे हो सकता था मैंने काम किया, लोगों की मदद की। जब लोगों की मदद की तो लोगों ने मुझसे कहा, जनता ने आवाज़ दी कि नहीं आप ऐसा भी कर सकते हैं, तो आवेदन भी जो किया है वो मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया है, जनता की आवाज़ से, वो लोगों की। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जनता की आवाज़ से किया कि नेताओं की आवाज़ से किया? जनता की आवाज़ से। देखो, जनता सर्वोपरि है, ये लोकतंत्र है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सदैव कहा कि जो आज सरकार में सत्ता में है जो दल, वो लोकतंत्र की हत्या कर रही है। उस लोकतंत्र को बचाने का ही तो संघर्ष जारी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी संघर्ष कर रहे हैं उस लोकतंत्र को बचाने के लिए तो कर रही है। जनता की ने आवाज़ दिया, चूँकि मेरे राजनीतिक गुरु जिन्हें मैं अपना आदर्श, मेरे अपना भगवान, अपना सब कुछ मानता हूँ, माननीय विधायक प्रदीप यादव जी, आदरणीय प्रदीप यादव जी का आशीर्वाद सदैव हम पे रहा और सदैव रहेगा भी। वो मुझे एक बेटे जैसा प्यार देते हैं, मैं भी उनको एक पिता जैसा सम्मान देने का प्रयास करता हूँ। एक चीज़ हमने देखी थी, आपके ये जो पिता पुत्र का जो रिश्ता है, एक बार सांसद जी का जन्मदिन का कार्यक्रम था पिछले वर्ष, उसमें मैं भी था, आपके आंसू निकल आए थे, वो आंसुओं का राज क्या था?